तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे सोल क्लासेस में। तो फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के जो ओबीए के स्टूडेंट थे जिनको हॉल टिकट का काफ़ी ज़्यादा इंतजार था, एडमिट कार्ड भी जिसे कहते हैं, ओके, वो आ चुका है। और मैं इसमें सारा प्रोसेस बताने वाला हूँ। उसमें बहुत कुछ ज़्यादा इंस्ट्रक्शन आ रखा है इंपॉर्टेंट सबके लिए, ओके। तो पूरा मैं बताने वाला हूँ कि कैसे डाउनलोड होता है और क्या क्या उसमें इंस्ट्रक्शन है। तो पूरी वीडियो देखना, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है कि लॉगिन कैसे करते हैं। इस डॉट पे जाते हैं, स्टूडेंट लॉगिन, आपका आई कार्ड होगा, उसमें आपको रोल नंबर और बारकोड गिवन होंगे, लिखना और लॉगिन कर लेना। तो मैंने लॉगिन कर रखा है, ओके। तो जैसे आप इसको खोलोगे तो आपका जो है नोटिस वाला पेज खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे जो कुछ लिखा हुआ आ रहा है, तो इसमें लिखा है कि एवरी स्टूडेंट हैड रजिस्टर मेंशन्ड यूआरएल फॉर डाउनलोडिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड अपलोडिंग ऑफ आंसर शीट। सबसे पहले जो आपको इसमें रजिस्टर करना होगा, जो आपको एक लिंक दिख रहा है नीचे, इसमें आपको जो रजिस्टर करना होगा, ओके। तो ये क्यों रजिस्टर करना है, इसमें जो आपको रजिस्टर करना होगा क्योंकि जो है इसमें नीचे लिखा हुआ फॉर दिस पर्पज स्टूडेंट हैज टू गिव हिज हर एक्टिव मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। उसमें जो इसका एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना होगा, क्योंकि उसमें जो क्या आएगा, बिकॉज ओटीपी विल सेंड ऑन द ईमेल, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में आपको ओटीपी सेंड किया जाएगा, ओके। तो आपको जो है रजिस्टर करना होगा, आपका वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लिखना होगा इसमें रजिस्टर। मैं बताऊंगा कि रजिस्टर कैसे होता है, ओके। तो सबसे पहले मैं हॉल टिकट दिखाता हूँ डाउनलोड करके। तो आपको नीचे दिख रहा होगा, लिखा हुआ है एडमिशन टिकट, इसे हॉल टिकट भी कहते हैं यूजी कोर्स के लिए, ओके। तो इसको जाना है, इस पर क्लिक करना है और ये जो है आपको दिख जाएगा कि ये आ चुका है, ओके। तो मैं इसको जो है बड़ा करके दिखाता हूँ, वेट। तो यहाँ पे जो इसको सबसे नीचे जाना, यहाँ पे जो इसको प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, तो उसको आप प्रिंट कर लेना, ओके। प्रिंट कर लेना है, फिर साइबर कैफे जाकर इसको प्रिंट कर लेना, तो आप अच्छे से भी पढ़ सकते हो इसको। तो मैं बता देता हूँ इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन लिख रखा है, ओके। तो जैसा कि आपको दिख रहा है ऊपर कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सोल का है, ये मत समझना कि रेगुलर का है, ओके। तो यहाँ पे लिखा है ओबीए एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड, और यहाँ पे आपका नाम, एड्रेस, सिग्नेचर सब कुछ दे रखा है, ओके। तो सिग्नेचर सब कुछ दे रखा है, और नीचे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो मैंने वहाँ पे भी दिखाया आपको, एवरी स्टूडेंट हैज रजिस्टर ऑन द यूआरएल। यहाँ पे भी वो जो लिंक प्रोवाइड किया गया है यूआरएल का, ओके। और यहाँ पे रजिस्टर करने बोला है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको ओटीपी सेंड किया जाएगा आपके मोबाइल नंबर, उसको जो है मैं बताऊंगा इसको कैसे करना है लास्ट में, ओके। तो सबसे पहले जो है हॉल टिकट को पढ़ लेते हैं कि क्या उसमें इंस्ट्रक्शन दिया रखा है इंपॉर्टेंट, ओके। तो हॉल टिकट मतलब क्या होता है, आपका जो अलग से जो है, क्योंकि आप मैंने बताया था कि जो डेट शीट है फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर सबका मिला हुआ है, आपको जो अलग से डेट शीट प्रोवाइड किया गया है, जैसे जैसे कि आपका एग्जाम है उसका अलग से डेट शीट आपको प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद आपका जो डेट शीट के बाद जो आपका पेपर, कौन सा पेपर है उसका अलग से लिख रखा है। पेपर सब्जेक्ट कोड दिख रहा होगा, पेपर कोड भी आपको लिखना होता है एग्जाम में, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अलग से किसी पेज में लिख के रख देना, ओके। और डेट एंड टाइम भी लिखा हुआ है, तो किसी बच्चे को कंफ्यूज होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सब कुछ जो है एडमिट कार्ड में क्लियर हो जाता है, ओके। तो ये तो हो गया कि आपका पेपर कब है, पेपर कोड क्या है, ओके, और टाइमिंग क्या है, ओके। और एग्जामिनेशन रोल नंबर तो आपको आ ही गया होगा, अगर नहीं आया, आपने नहीं देखा, तो हमने जो है प्रोवाइड कर रखा है, उसका कैसे देखते हैं उसका लिंक भी है। और एडमिट कार्ड में भी जो है एग्जामिनेशन रोल नंबर गिवन होता है, जैसे कि आप देख सकते हो। मैंने कहा था कि एडमिट कार्ड में भी जो एग्जामिनेशन रोल नंबर आ जाता है, तो आपको दिख रहा होगा एग्जामिनेशन रोल नंबर, ओके। तो ये तो हो गया हमारा जो है डेट शीट और पेपर कोड। अब जो नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखा है इंपॉर्टेंट, ओके। तो पहला वाला जो है कि जो डेट एंड टाइमिंग है उसको अच्छे से फॉलो करना है, ये लिखा हुआ है कि जो उसमें डेट टाइमिंग दे रखा है उसको फॉलो करना, उसी हिसाब से पेपर देना। और सेकंड पॉइंट में लिख रखा है कि इफ एनी केस, मतलब अगर कोई स्टूडेंट जो है उस, यहाँ पे लिखा है एनी केस द डेट ऑफ प्रिंटेड द एडमिशन कार्ड हॉल टिकट नोटिफिकेशन इशूड बाय द एग्जामिनेशन ब्रांच। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो एडमिशन कार्ड जो प्रोवाइड किया गया हॉल टिकट जो है वो फाइनल है, ओके। तो काफी बच्चे जो कह रहे थे कि पेपर नहीं होंगे, पोस्टपोन होंगे, तो उनके लिए तो समझ जाएगा कि पेपर होंगे हमारे, ओके। तो ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, ओके। तो थर्ड पॉइंट में क्या लिख रखा है, थर्ड पॉइंट में लिख रखा है कि जो हमने जो रूल जो एग्जामिनेशन का उसको काफी जो है ध्यान से आप उसको फॉलो करें, ओके। और जो पेपर जो आपको काफी ध्यान से देना है, ओके। तो थर्ड पॉइंट में लिख रखा है। फोर्थ पॉइंट में लिख रखा है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड ऑल द कंटेंट केयरफुली इमीडिएटली एंड रिसीविंग द एडमिशन कार्ड। जो भी यहाँ पे सारा इंस्ट्रक्शन दे रखा है उसको जो आपको केयरफुली पढ़ना है, ओके। फोर्थ पॉइंट में लिख रखा है। और फिफ्थ पॉइंट में लिख रखा है आपको कि जो अगर कोई भी आपका एडमिट कार्ड है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट,
ओके, कोई भी आपके एडमिट कार्ड में कोई भी आपका दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत है कि आपका रोल नंबर, एग्जामिनेशन रोल नंबर पहले आया था उस अलग है, अभी जो अलग है, या फिर आपके डेट शीट में अलग कुछ गलती है, ओके, तो आप जो है इस ईमेल आईडी जो लिखा हुआ है, ओके, गिरिवेमा एग्जाम 2021 जो @sol करके लिखा हुआ है, उसमें जाके आप जो है ईमेल कर सकते हो अपने प्रॉब्लम को लेके, तो वहाँ से जल्दी से जल्दी रिप्लाई वो कर देंगे। ओके, तो ये 5th पॉइंट है। तो 6th पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि अगर आपको जो है सबसे पहले जो टॉप में एग्जामिनेशन रोल नंबर, पेपर कोड जो आपको गिवन है यहाँ पे, ओके, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन लिखना है। ओके, टॉप ऑफ द एग्जामिनेशन। अगर आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर गलत है और उसका पेपर अगर खो जाता तो यूनिवर्सिटी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, इसमें लिखा हुआ। तो एग्जामिनेशन रोल नंबर आपको ध्यान से सही लिखना है। ओके, काफी इंपॉर्टेंट है। 5th एंड 6th पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 5th पॉइंट में लिखा है अगर आपका कुछ एडमिशन कार्ड में कुछ गलती है तो आप ईमेल कर सकते हो हमें। और 6 में लिखा है कि हमें A4 शीट में क्या क्या लिखना है। 7 में लिखा है द ओपन बुक एग्जामिनेशन 3rd सेमेस्टर जो है 3rd और 1st सेमेस्टर के लिए ये हो रहा है, तो आपको भी पता है। ओके, देन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि डाउनलोडिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर, हम क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करें। तो यहाँ पे लिखा है द कैंडिडेट ऑफ सोल सेल डाउनलोड द क्वेश्चन पेपर फ्रॉम द डिजाइन प्रोटोकॉल। जो सोल की रियल वेबसाइट है वहाँ पे आपको प्रोटोकॉल आ जाएगा जहाँ से आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो। और मैं बताऊंगा कि वो क्वेश्चन पेपर आपको कैसे डाउनलोड करना है जब वो क्वेश्चन पेपर आएगा। ओके, सारा प्रोसेस मैं आगे वीडियो बना के आपको समझाऊंगा, तो जब आएगा तब की बात है। तो 8 पॉइंट में लिखा है कि सब कुछ जो आपको सोल की रियल वेबसाइट में आएगा। एंड 9 पॉइंट में लिखा है इन एनी केस कैंडिडेट इज अनेबल टू क्वेश्चन पेपर। अगर कैंडिडेट जो है क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने में उस वेबसाइट से अनेबल होता है, अगर नहीं कर पाता, तो सोल जो उसको अलग कोई अदर वेबसाइट भी प्रोवाइड कर सकता है जिससे वो डाउनलोड कर सकता है। क्योंकि आपको पता है कि सोल में अगर बहुत सारे बच्चे अगर डाउनलोड करने लग जाते हैं तो सोल की वेबसाइट जो है हैंग हो जाती है या फिर एरर दिखाने लग जाता है। तो सोल जो अलग वेबसाइट भी प्रोवाइड करेगा जहाँ से आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो वो भी सोल जो है आगे बता देगा। 9 पॉइंट में लिखा हुआ है कि टाइम आने पे वो बता देंगे आगे। ओके, तो कैसे वो डाउनलोड होगा। एंड 10 पॉइंट में लिखा है कि आपको सारे आंसर शीट जो A4 शीट पे लिखना है, आपको भी पता है A4 शीट पे करना है। ओके, और 11 पॉइंट में लिखा है कि द टोटल ड्यूरेशन ऑफ, आपको मैंने पहले बता दिया था कि टाइमिंग क्या है। टाइमिंग जो है 4 आवर्स है एक नॉर्मल जनरल वालों के लिए, और जो दिव्यांग है या PWD है उनके लिए जो 6 आवर गिवन है। और एनी कोई भी दिक्कत हो उनको अगर पेपर अपलोडिंग से लेके तो अपने आसपास किसी भी सोल कॉलेज में जाके ड्यू के अपना पेपर कर सकते हैं। ओके, तो 11 ये तो हो गया आप डाउनलोडिंग क्वेश्चन पेपर। अब पेपर को अपलोड कैसे करना है, तो पेपर जो है अपलोड भी उसी जो वेबसाइट है सोल ड्यू के, मतलब पेपर कर लोगे आप, फिर उसके यहाँ पे लिखा है कि उसका PDF बना के आप ड्यू के जो रियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप उसको अपलोड कर सकते हो। ये लिखा हुआ है इसमें 12 पॉइंट में। और 13 पॉइंट में जो है ICT इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, जो मैंने बताया कि ICT इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो है होगा अगर PWD कैटेगरी को कोई दिक्कत आ रहा है पेपर अगर घर पे सॉल्व करने हो तो आप किसी भी कॉलेज में जाके वो अपना पेपर कर सकते हैं, वहाँ पे उसको प्रोवाइड फैसिलिटी प्रोवाइड कराया जाएगा। और 4th पॉइंट में लिखा है कि ऑल द अदर इंस्ट्रक्शन मेंशन्ड वेरियस नोटिफिकेशन OB एग्जामिनेशन रिलीज ऑन द टाइम। तो आगे जो है काफी सारे इंस्ट्रक्शन इसके आने वाले टाइम टू टाइम, तो सोल के वेबसाइट जो चेक करते रहना। ओके, तो ये तो था हमारा एग्जामिनेशन मतलब हॉल टिकट, जिसमें काफी ज्यादा इंस्ट्रक्शन लिख रखे थे इंपॉर्टेंट। ओके, तो आपने पढ़ लिया होगा, आपको समझ भी आ गया होगा। ओके, तो हॉल टिकट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, मैं उसमें बता दूंगा आपको अगर आपको कोई डाउट हो तो। ओके, तो ये तो हो गया हमारा हॉल टिकट। अब जो है हमें, अब मैं समझाता हूँ कि वो जो आया लिंक उसमें आपको रजिस्टर कैसे करना है। ओके, तो जैसे कि मैं रजिस्ट्रेशन करने गया तो अभी वो अवेलेबल नहीं है, तो जब वो अवेलेबल होगा तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। जैसे कि मैं उस पर क्लिक करता हूँ लिंक पे। ओके, तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आ रहा है, देखो आप, सोल OBA प्रोटोकॉल अवेलेबल सून। वो आज अवेलेबल हो सकता है, आगे के टाइम में जब आएगा तो मैं वीडियो बना दूंगा उस पर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही।